एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह देख नहीं सकती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह गुड़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करती और गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा और भोग गणेश जी को खिलाती थी। नेत्रों से वह देख नहीं सकती, परंतु भगवान गणेश के प्रति उसकी भक्ति अनंत थी। गणेश विसर्जन के दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया अम्मा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो चाहिए वो मांग ले, मैं तेरी हर मनोकामना पूरी करूँगा। बुढ़िया बोलती है, हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? अम्मा, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले, मैं कल फिर आऊंगा। फिर बुढ़िया अपने बेटे के पास चली जाती है और आवाज लगाती है, बेटा, बहू कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ। अरे माँ, क्या हुआ? तुम हमें ऐसे क्यों बुला रही हो? मैं तो डर गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर अभी गणेश जी आए थे। उन्होंने मुझे कुछ मांगने को कहा। मैं क्या मांगू बता? वो कल फिर आएंगे। माँ, तू धन मांग ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू क्या मांगू? माँ जी, आप नाती मांग लीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो घर के बाहर बैठ जाती है। इतने में उनकी पड़ोसन आ जाती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्यों इतनी चिंता में डूबी हो? क्या हुआ आपको? बुढ़िया अम्मा ने पड़ोसन को सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, अरे अम्मा, तुम तो थोड़े दिन और जियोगी। क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे अपनी जिंदगी आराम से कट जाए। दूसरे दिन सुबह की पूजा करने के बाद गणेश जी प्रकट हो गए। मांगो अम्मा, क्या मांगती हो? क्या सोचा है आपने? बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोली, यदि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी हंसने लगे। बूढ़ी माँ, तूने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी अम्मा ने जो जो मांगा था उनको सब मिल गया। आंखों की रोशनी और नाती पोते सब मिलजुल कर सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे।